अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गुजरांवाला से शारदा नीलम वैली का सफ़र। हमने 12 बजे गुजरांवाला से अपना सफ़र स्टार्ट किया और रास्ते में सिर्फ रवात में चाय पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके और फिर अपना सफ़र जारी रखा। फिर उसके बाद हमने फजर की नमाज़ मरी में अदा की और फिर मुज़फ़्फ़राबाद के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मुसलसल बारिश थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन हम नहीं रुके। हमने अपना सफ़र जारी रखा और उसमें बारिश में ही अपने सफ़र को एंजॉय करते रहे। रास्ते में बहुत खूबसूरत और दिलकश मनाज़र देखने को मिल रहे थे। बादल नीचे थे और हम ऊपर सफ़र कर रहे थे, तो जहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे हम वहाँ पे रुकते और अपनी तस्वीर बनाते और आगे निकल जाते। लें तो जनाब, अब कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। कश्मीर की बाउंड्री लाइन नज़र आने लग गई हमें। तो कश्मीर को देखते ही एक खूबसूरत वादी का जो मंज़र है वो ज़हन में आना शुरू हो जाता है। कश्मीर जैसा कि आपको पता है कि एक जन्नत की सी वादी है कश्मीर। इंतहाई खूबसूरत पहाड़, दरिया, नदी नाले, चश्मे, खूबसूरती की इंतहा है कश्मीर में। कश्मीर एंटर होते ही हमें सस्पेंशन ब्रिज नज़र आया। हम वहाँ पे रुके। उसकी दूसरी जानिब बेहतरीन किस्म के नज़ारे थे, पहाड़ थे और ख़ूबसूरत दरख्त। हमने वहाँ पे खड़े होकर कुछ तस्वीर बनवाई और दरियाए झेलम, जो कि बाद में आगे जाकर दरियाए नीलम बन जाएगा, उसके नज़ारे किए। लेकिन दरियाए नीलम इस वक्त जो उसके पानी की रंगत है वो बारिशों की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बिल्कुल इसी तरह लग रही थी जैसे लोकल किसी नहर का पानी है। फिर वहाँ तस्वीरें बनाने के बाद हम आगे का सफ़र शुरू किया। दुआरियाँ क्रॉस करने के बाद आगे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और ड्राइविंग भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो हम आस्ता आस्ता चलते गए। फिर एक जगह रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके और वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हुए। फिर उसके बाद हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और फिर आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते भी ब्लॉक होने की वाइब्स आ रही थी। तो
रास्ते में एक गांव था शारदा से थोड़ी देर पहले, 62। हम वहाँ पे रुके, वहाँ पे एक रूम लिया और वहीं पे हम लोगों ने स्टे करने का और नाइट गुजारने का फ़ैसला किया। हम वहाँ पे रुके, बिल्कुल दरियाए नीलम के किनारे रूम लिया और फिर वहाँ पे हम इसको रात गुजारी। ये हमारा रूम है जहाँ पे हम ठहरे और यहाँ से बिल्कुल दरिया के बिल्कुल किनारे था, दरिया का शोर था। और रात को जिस तरह आपको पता है कि शोर बहुत खौफनाक हो जाता है दरिया का, तो हमने बड़ा इन्जॉय किया और सुकून से अपनी रात गुजारी। फिर वहाँ के किचन में खाना खाया सब लोगों ने। खाना खाने के बाद फिर हम सुबह के लिए अपने अपने रूम्स में आके सो गए। सुबह जब सो के उठे हम तो कुदरत के बेहतरीन नज़ारे हमें देखने को वहीं पे मिल गए। स्नो फॉलिंग शुरू हो चुकी थी तो हम लोगों ने फिर उधर ही लाइव स्नो फॉलिंग एंजॉय की और सारे लोग हम बाहर बर्फ़ में आ गए और फिर वहाँ पे घूमते रहे काफ़ी देर। वहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया। तो हम लोगों ने फ़ैसला तो किया कि हम आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने के जो रास्ते थे वो सारे ब्लॉक थे। अड़ंगकेल भी ब्लॉक हो चुका था, फिर सुरगन वैली भी ब्लॉक थी लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो फिर दोस्तों ने फ़ैसला किया कि हम शारदा जाएंगे। शारदा से अगर कोई रास्ता खुल गए तो हम आगे चले जाएंगे, तो फिर वहीं से वापस आ जाएंगे। तो फिर यहाँ से हम निकले और शारदा की तरफ हम मूव करने लगे। शारदा पहुंचकर हमने सबसे पहले वहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम जब बाहर निकले तो पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़ चुके थे। हर चीज़ सफ़ेद हो चुकी थी बर्फ़बारी की वजह से। फिर हमने आगे पीठ ऑफ शारदा देखने का फ़ैसला किया। वहाँ पे गए, जो यूनिवर्सिटी थी पुरानी कदीम, वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। वहाँ लोकल से पता किया तो रास्ते ब्लॉक थे, अड़ंगकेल हम नहीं जा सकते थे। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम वहीं से वापसी निकलेंगे। फिर ये किला देखने के बाद हम लोग वहीं से वापसी का हम लोगों ने फ़ैसला कर लिया। वहाँ से वापसी के लिए निकल पड़े। वापसी पर जब हम कुंडल शाही पहुँचे तो कुछ दोस्तों ने इसरार किया कि हम लोग वो जागरा वाटरफॉल, जिसको कुटन वाटरफॉल या कुंडल शाही वाटरफॉल भी कहते हैं, वो देखनी है। तो वहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है कुंडल शाही से, मेन रोड से। तो हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम इसको पैदल ही तय करेंगे, पैदल जाएंगे। हल्की हल्की रास्ते में बारिश हो रही थी तो हम लोग पैदल गए और रास्ते में थोड़ी बारिश तेज़ भी हो गई। तो लेकिन हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, ना रुकेंगे। तो हमने आगे शुरू कर दिया। फिर ये देखें, ये कुंडल शाही वाटरफॉल है, ये पुल है जहाँ से कुछ अर्सा पहले यहाँ पे 13-14 बच्चे फौत हो गए थे गिर के पुल से। तो यहाँ से हमने कुछ तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई। उसके बाद फिर हम वहाँ से चल दिए वापस।
ये है जी नीलम झेलम प्रोजेक्ट, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। तो वापसी पे हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं थी आगे जाने की, तो हमने दूर से ही तस्वीरें और वीडियो बना के पे इत्तफाक किया और यहाँ से आगे निकले। वापसी पे जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग थी और हमें इंतज़ार करना पड़ता था, रुक के रास्ते साफ़ हो रहे थे, फिर रास्ते साफ़ होते थे, थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से हम आके मूव करते थे। हर 5 मिनट 10 मिनट बाद लाजमी कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई होती थी। तो ये भी देखें हुए सफाई कर रहे हैं, रास्ते रोड क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने के बाद फिर थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं, हम आगे जाते हैं। फिर आगे जाके इसी तरह जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग थी। तो हमारा फ़ैसला अच्छा था कि हम लोगों ने वापसी की राह इख्तियार कर ली। लें तो जनाब ये हमारी वीडियो का बिल्कुल एंड है। ये वापसी की कुछ तस्वीरी झलकियाँ हैं, ये देखें और हमें इजाज़त दें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।